तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत की जाए। ठीक है, तो आज हम लोग चुनाव से रिलेटेड जितनी भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि चुनाव में हार जीत होती कैसी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे आप लोग के यहाँ कोई चाहे प्रधानी का चुनाव हो, MP MLA चाहे जिसका चुनाव हो, तो जैसे वहाँ हार जीत होती है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी होता है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर समझा है तो आप यहाँ भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक छोटी वैल्यू लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव में हार जीत होती कैसे है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कोई क्षेत्र है जहाँ पर प्रधानी का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर कुल मतदाता हम लोग मान लेते हैं 50। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वोट देने वाले 50 लोग हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए छोटी वैल्यू मानी है ताकि थोड़ा आसानी से अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो वोट देने वाले कितने लोग हैं? 50 लोग। और प्रधानी पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, तो अगर ए को बी वोट मिला, ठीक है, ए को बी वोट मिला, टोटल कितनी वोटिंग हुई है? 50, सारे लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा? इसको 30 वोट मिलेगा। ठीक है, अगर ए को 20 है तो बी को 30। ए बताइए जीता कौन? ए जीता। तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये जो बी है कितने वोट से जीता? तो भैया इससे, यानी जो इसको निकटतम है, इससे जितना वोट इसको ज़्यादा मिलेगा तो वही तो हम कहेंगे उतने वोट से जीता। तो इसको 20 मिला है, इसको 30 मिला है, तो ए से बी कितने वोट से ज़्यादा, यानी बी को ए से कितना वोट ज़्यादा मिला है? तो आप कहेंगे 10 वोट ज़्यादा मिला है। ठीक है, इन दोनों का अंतर 10 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर 10 है, इससे इसको 10 वोट ज़्यादा मिला है, तो जो बी है वो 10 वोट से चुनाव जीत गया। या यहाँ पर इसका उल्टा भी कह सकता है, जो ए है वो बी से 10 वोट से चुनाव हार गया। ठीक है, चाहे ये 10 वोट से जीत गया ये बोले, चाहे ये 10 वोट से हार गया ये बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है, प्रधानी पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, एक ए है एक बी है एक सी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए को जो है वो 20 वोट मिला। ठीक है, ए को 20 वोट मिला और बी को 16 और सी को कितना मिलेगा फिर? 14 वोट। ठीक है, ए को 20 मिला और बी को 16, सी को 14 वोट, और टोटल वोट कितने हैं? 50, और 50 के 50 लोगों ने वोटिंग किया है। ठीक है, इसको ऊपर वाला मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताइए इसमें आप लोग क्या कहेंगे कि इसमें जीता कौन? जाहिर सी बात है इस चुनाव में जो ए है वो जीत गया। अब ये बताइए कि कितने वोट से जीता है? भाई साहब इसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, ठीक है, इसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, मतलब कि इसके बाद जिसने सबसे ज़्यादा वोट मिला है उससे। ठीक है, तो बी, इसके बाद बी है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, तो यही कहेंगे भैया कि ये 4 वोट से जीता है, क्योंकि इसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उससे इसको 4 वोट ज़्यादा मिला है। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे तुलना इसकी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी जो ए है वो 4 वोट से जीता है। इन दोनों का अंतर 4 है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से इसको 4 वोट ज़्यादा मिला है, तो हम लोग यही कहेंगे कि ये 4 वोट से जीता है। या इसका उल्टा भी कह सकता है कि जो बी है वो 4 वोट से हार गया। ए 4 वोट से जीत गया या बी 4 वोट से हार गया। ठीक है, हाँ, अब अगर यहाँ पर ये बोले कि सी जो है वो कितने वोट से हारा, ठीक है, सी कितने वोट से हारा, तो भाई साहब जो जीतने वाला है उससे जितना कम मिला है, ठीक है, जो जीतने वाला उससे जितना कम मिला है, कितना कम मिला है? 6 वोट। तो ये कह सकते हो कि जो सी है वो 6 वोट से चुनाव हार गया। ठीक है, तो कुल मिला के बस चुनाव में यही है। ठीक है, अब सवाल अभी आएगा, तो कभी कभी यहाँ पर जो है ना इसमें कुछ वोट इनवैलिड कर देगा और फिर, ठीक है, कुछ वोट इनवैलिड कर देगा, या ये कहेगा कि इसमें कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वो सब भी हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो बेसिक है वो यही है। चलिए सवाल को हल किया जाए। तो सवाल क्या है? कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 68% वोट प्राप्त करके
14,400 वोट से जीत जाता है। तो कुल कितना मतदान हुआ, ठीक है। तो इसने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कोई वोट इनवैलिड हुआ है या किसी लोग ने वोट नहीं दिया है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसने एक रियल वैल्यू दिया है कि इतने वोट से वो जीता है, ठीक है। तो इस रियल वैल्यू को हम परसेंट वाला, यानी ये जो पहला प्रत्याशी है उसने परसेंट में कितना जीता है उसके बराबर कर देंगे बस, ठीक है। चलिए, 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 68% मिलता है, ठीक है। तो टोटल वोट हम लोग मान लेते हैं यक्स, ठीक है। तो जो पहला उम्मीदवार है उसको 68% मिला है, तो जो दूसरा है कितना मिलेगा, यानी जो बचा होगा उतना मिलेगा। तो उसको मिला है 32%, है ना। टोटल 4% होता है, पहले को 68, दूसरे को 32। अब देखिए जीता है, इसने जीता है, और जो जीता है इससे जितना परसेंट इसको ज़्यादा मिला है, जितना परसेंट, चाहे परसेंट हो चाहे रियल वैल्यू हो, दोनों वही होता है, ठीक है। तो ये बताइए 32% इसको मिला है, इसको 68% मिला है, तो यानी जितना परसेंट इसको ज़्यादा मिला है उतने से ही जीतेगा ना। यानी इन दोनों का अंतर जो है वो इसके बराबर होगा, है ना। इन दोनों का अंतर इसके बराबर होगा। तो अगर टोटल वोट हम लोगों ने यक्स माना है तो यक्स का 68% माइनस टोटल वोट का 32% किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 14,400 के, ठीक है। तो ये बेसिक है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हर बराबर है, तो 68 में 32 का कितना होता है 36 यक्स बटे 100 बराबर 14,400। 9 चौक 36, 9 कम 9, 9 छक 54, 4 चौक 16, यानी टोटल वोट कितना हुआ यक्स बराबर 40,000, ठीक है। तो वहाँ पर कुल 40,000 वोटिंग हुई, ठीक है। तो ध्यान देना, इन दोनों का जो अंतर होता है कुल मिला के वही है, ठीक है। तो इसका जो एकदम, अगर आप लोगों ने इसको ऐसे समझ लिया है तो ध्यान रखना, इसको आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए टोटल वोटिंग हुई है मान लीजिए यक्स, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है तो उसके जो निकटतम प्रतिद्वंदी होता है उससे जितना वोट ज़्यादा मिला रहता है उतने वोट से वो जीतता है। तो ये बताइए, इसको 68 मिला है, इसको 32, तो इसको कितने परसेंट ज़्यादा मिला है, तो आप कह सकते हैं 36%, ठीक है। 36% ज़्यादा मिला है। और रियल में कितने वोट से जीता है 14,400। बस इसको आप लोग हल कर दीजिए तो यक्स का मान यहाँ भी आ जाएगा 40,000, ठीक है। ये जो इतना लिखा है मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। बाकी आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंट में उसको 36% ज़्यादा मिला है, ठीक है। और रियल में 14,400, तो 36% बराबर हो जाएगा 14,400 के, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कि 14,400 36% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी लगाइए, बस एक बार इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए बस, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा जो जीतने वाला होगा वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से जितना वोट से उसको ज़्यादा मिला रहेगा, हमेशा उतने वोट से ही जीतेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको परसेंट निकालना है और परसेंट को रियल वैल्यू से कंपेयर कर देना है बस, ठीक है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला वाला सवाल, ठीक है। तो ये सवाल भी सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है, बस इसने अब की बार कहा है कि वो हार जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ा जाए। तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके 298 वोट से हार जाता है, ठीक है। तो कुल कितना मतदान हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि एक चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार हैं, तो एक उम्मीदवार को 40% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, सीधी बात है 60%, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 40% मिलता है और वो 298 वोट से हार जाता है। तो यहाँ पर चाहिए कहिए कि ये 298 वोट से हार गया या ये 298 वोट से जीत गया, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है, देखिए परसेंट में इसको 40 मिला है, इसको 60, ठीक है। तो यानी इससे इसको जितना ज़्यादा मिला है उतने वोट से जीतेगा।
या इसको इससे जितना कम मिला है उतने वोट से वो ये हार जाएगा। दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहे बेसिक्स लगा लीजिए या डायरेक्ट इसको आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर टोटल यक्स है तो यक्स का 20% किसके बराबर है, 298 के, ठीक है। क्योंकि ये देखें 298 वोट से हारा है, रियल में तो 298 वोट से हारा है, लेकिन परसेंट में कितने से हारा है, इसको 60 मिला है, इसको 40, तो यानी 20% कम मिला है। बस इसने अब की बार उल्टा कह दिया है, ठीक है। जीतने के स्थान पर इसने कह दिया है कि हार गया है। अब चाहे यहाँ पर ये भी कह सकता था कि ये 298 वोट से जीत गया, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये 20% 298 के बराबर है, इसको काट दीजिए तो यक्स बराबर 149, यक्स बराबर आ जाएगा 1490, ठीक है। तो वहाँ पर कुल मिलाकर 1490 मतदान हुआ, ठीक है। तो आप लोग के फिर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल ऐसे कर दीजिए करिए कि जैसे 298 है, ये 20% के बराबर है, और इसने ये पूछा हो कि कुल कितना मतदान हुआ, तो मतदान होता है कुल मिलाकर 100%, ठीक है। तो परसेंट यहाँ भी लगा रहता है, परसेंट यहाँ भी लगा रहता है, तो लेकिन परसेंट ऐसे कट जाता है, ठीक है। बस काट दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं अगला वाला सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, और कह रहा है कि 8% मत डाले नहीं जाते हैं, और एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। ध्यान रखना कुल मिलाकर 100% मतदाता थे, ठीक है। कह रहा है कि 8% मत नहीं डाले जाते, ठीक है, 8% नहीं डाले जाते तो बचा कितना, 92%, ठीक है। भाई 8% नहीं डाला गया है तो बचा कितना, 92%, ठीक है। कह रहा है कि एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करके, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आगे जो सवाल आएगा वहाँ पर वो ये भी कह सकता है कि यहाँ पर देखिए उसने बोला है कि 48% मत प्राप्त करके, तो आगे आने वाले सवाल में वो ये कह सकता है कि कुल डाले गए मतों का 48%, ठीक है। अगर वो ये कहे कि डाले गए मतों का 48%, तब हम 92 का 48% निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि जो टोटल मत है उसका 48% मिला है, ठीक है। यानी पहले उम्मीदवार को 48% मिला है, ठीक है, टोटल मतों का 48% मिला है, और दूसरे को कितना मिलेगा, 92% वोटिंग हुई है, इसको 48%, तो 92 में से 48 हटाएंगे तो बी को 44% मिला है ना। ध्यान रखना यहाँ पर उसने ये नहीं कहा है कि टोटल डाले गए मतों का 48%। अगर यहाँ पर वो ये कहता है कि टोटल डाले गए मतों का 48% मिला है, तो हम 92% का इसका 92 का 48 निकालते हैं, ठीक है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल मत है उसका 48, ठीक है। तो जो टोटल मत है वो 100 है, 100 में 8% ने मतदान नहीं किया, बचा 92, तो 92 में से 48% ए को मिला, तो बी को कितना मिल जाएगा, 44%, ठीक है। और जो पहला उम्मीदवार है वो 1100 मतों से जीत जाता है, 1100 मतों से जीत जाता है। तो देखिए वैसे इसको कितना परसेंट में कितना ज़्यादा मिला है, 4%, ठीक है, परसेंट में 4% से जीता है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी टोटल मतदाता वहाँ पर अगर यक्स हैं, ठीक है, टोटल मतदाता यक्स हैं, तो ये कितने परसेंट से जीता है, 4% से, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 4% बराबर कितना, 1100, ठीक है। तो यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 27,500, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर भी लास्ट में भी उसने कहा कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या इतनी है। अगर उसने ये बोला होता है कि वहाँ पर कुल कितने मत डाले गए, तो ये तो कुल मत हुआ, तो इसका हम लोग 92% निकालते हैं, क्योंकि 8% लोगों ने मत नहीं किया है। तो लेकिन इसने यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कितने मत डाले गए। अगर डाले गए होता
तो इसको 92% हम लोग निकालते हैं। इसने कहा है कि कुल कितने मतों की संख्या है, तो मतों की संख्या x माना है, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर थोड़ा शब्दों पर ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ नहीं। तो 4% बराबर 1100, बस ऐसे उत्तर आ जाएगा। या आप लोग चाहें तो थोड़ा बेसिक वाला भी ट्राई कर सकते हैं, यानी x का 48% माइनस x का 44% बराबर 1100। ठीक है, तो चलिए ये वाला सवाल पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 10% मत नहीं डाले जाते हैं। ठीक है, तो 2 उम्मीदवार हैं, यानी टोटल 100% मत हैं, तो 10% मत नहीं डाले जाते। ठीक है, अगर 10% मत नहीं डाले जाते तो कितने परसेंट मत डाले जाते हैं? 90% बचा है। ठीक है, इतने मत डाले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 90% मत डाले जाते हैं। तो कह रहा है कि एक उम्मीदवार, ध्यान रखना यहाँ पर कह रहा है कि डाले गए मतों का 60% प्राप्त करके, तो कितने मत डाले गए हैं? 90%। तो कह रहा है 90% का, यानी जितने मत डाले जाते हैं उसका 60%, तो 90 का 60 कितना हो जाएगा? 54%। ठीक है, तो कह रहा है कि डाले गए मतों का 60% प्राप्त करके, यहाँ पर इसको अब 54% मिलता है। ठीक है, 54%, यहाँ कह रहा है 60% प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ भी कह रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ये नहीं कह रहा है कि कितने मत डाले गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो डाले गए मतों का 60% उसको मिलता है, तो यानी 90% डाले गए हैं, तो 90% का 60% कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, तो यानी अगर इसको 54 मिला है, तो जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितना मिलेगा? 90% में इसको 54 मिला, तो उसे कितना मिल जाएगा? तो 90 में से 54 घटाने के बाद कितना बचेगा? 36। ठीक है, जो वो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 36% मिला। ठीक है, क्योंकि 90% ही बचा है, तो 90% में से 60% इसको मिल गया, और बचा कितना 90 में से? अब 36 बचा, तो 36 इसको मिल गया। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर कितने परसेंट इसको ज़्यादा मिला है, यानी कितने परसेंट से जीता है? तो देखिए 54 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 18%। ठीक है, तो अगर आप लोग टोटल मत यक्स माने तो हम लोग कह सकते हैं कि यक्स का 18%, देखिए ये यहाँ तो 18% से जीता है, लेकिन रियल वैल्यू में 720 मतों से जीता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 18% जो है 720 के बराबर है। ठीक है, यानी यक्स का 18% किसके बराबर हो जाएगा? 720 के, 18 चौक 72, तो यक्स बराबर 4000। ठीक है, यानी वहाँ पर कुल मिलाकर 4000 मतों की संख्या है। अगर यहाँ पर वो लास्ट में ये पूछ लेता है कि कुल कितने मत डाले गए, तो टोटल 4000 मत हैं, तो कह रहा है कि 10% नहीं डाले जाते, तो यानी 90% डाले जाते हैं, तो 4000 का 90% निकाल लेते हैं हम लोग। 9 चौक 36। अगर उसने ये पूछा होता है कि कितने मत डाले गए, तो 3600 मत डाले गए, लेकिन उसने यहाँ पर पूछा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो चाहे मत डाले गए हों या ना डाले गए हों, मत तो मत ही है। ठीक है, तो उसकी तो काउंटिंग होगी। बस ध्यान रखना यहाँ पर ये सब देखना कि उसने क्या पूछा है, डाले गए मतों का परसेंट दिया है कि कुल मतों का परसेंट दिया है, बस शब्द पे ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, और 10% मत नहीं डाले जाते हैं तथा 60 मत, ठीक है, 60 मतदाता अपना मत नोटा को देते हैं। ठीक है, नोटा का मतलब ये होता है कि वो अपना वोट तो देते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी होते हैं उनमें से किसी को नाक देकर, मतलब एक ऐसा मत होता है जिनमें वो ये बताता है कि हमको इन उम्मीदवारों में से कि कोई भी पसंद नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं नोटा, मतलब वोट अपना वो देता है लेकिन किसी प्रत्याशी को नहीं देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 मतदाता अपना मत नोटा को देते हैं तथा एक विजयी उम्मीदवार
कुल मतों का 45%, ठीक है। यानी जो टोटल मतदाता हैं उसका 45% प्राप्त करके 308 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस सवाल में कुछ है नहीं, बस आप लोग इसको अच्छे से समझकर 2 से 3 बार अभ्यास कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये भी सवाल सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सेकंड का है, ठीक है। देखिए कैसे, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो टोटल मतदाता हैं वो यक्ष हैं, ठीक है। टोटल मतदाता यक्ष हैं, तो 10% मत नहीं डाले जाते हैं। तो कितने परसेंट मत डाले जाते हैं? यक्ष का 90%, ठीक है। यानी यक्ष का 90% मतदाताओं ने अपना मत डाला, ठीक है। और कह रहा है कि 60 मतदाता अपना मत नोटा को देते हैं, ठीक है। 60 मतदाता अपना मत नोटा को देते हैं, ठीक है। यानी अब इसमें ये कह रहा है आगे कि जो विनर होता है, जो विनर होता है उसको कुल मतों का 45% मिलता है, ठीक है। यानी कुल मत हमने यक्ष माना है तो यक्ष का इसको 45% मिलता है, ठीक है। कुल मतों का 45% इसको मिलता है, ठीक है। और वह 308 मतों से जीत जाता है। तो ये बताइए विनर को अगर इतना मिला तो लूजर को कितना मिलेगा? बस यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि लूजर को कितना मिलेगा, ठीक है। देखिए विनर को अगर इतना मिला है तो ये बताइए पहले कि वैलिड वोट कितने हैं। वैलिड मतलब ये होता है कि जिसने कि हर वो उम्मीदवार हर वो मतदाता जिसने अपना वोट किसी न किसी प्रत्याशी को दिया है। तो देखिए 90% वोट पड़ा है, ठीक है। 90% वोट पड़ा है और 60 लोगों ने अपना जो वोट है वो नोटा को दिया है, मतलब किसी को नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर जितने वोट पड़े हैं उतने वोट में से अगर हम नोटा को घटा देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इतने मत या तो विनर को मिले हैं या तो लूजर को, ठीक है। क्योंकि 60 वोट तो किसी को नहीं मिलते हैं, वो नोटा को मिलते हैं और कुल मिला के 90% वोट मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यक्ष का 90% माइनस 60 इतना वोट या तो इतने वोट में से या तो इसको मिला है या तो इसको, ठीक है। इतना वोट वैलिड मिल गया, ठीक है। तो अगर वैलिड वोट इतना है तो अगर इसको इतना मिल गया, वैलिड इतना है, इसको इतना मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? यानी वैलिड में से इसको घटा दीजिए, जो बचेगा वो लूजर को मिल जाएगा, है ना। यानी जो वैलिड है यानी यक्ष का 90% माइनस 60 इतना वैलिड है, ठीक है। और वैलिड में से अगर विनर को इतना मिला है तो विनर से जो बचा होगा वो लूजर को मिल जाएगा। तो वैलिड इतना है तो विनर को कितना मिला है? यक्ष का 47%, ठीक है। इतना मिला है विनर को तो लूजर को इतना वोट मिल जाएगा, ठीक है। तो विनर को इतना, लूजर को इतना, तो कह रहा है कि ये 308 मतों से जीतता है। यानी इसको इससे 308 मत ज़्यादा मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर इन दोनों का अंतर ही तो है ना ये 308, इन दोनों का अंतर ही 308 है, ठीक है। तो बस आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एक बार आपने जहाँ 3-4 बार मेरे कहने से 3-4 बार इसको अभ्यास कर लीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड का सवाल है, ठीक है। देखिए तो इन दोनों का अंतर ही ये 308 है, देखिए यानी 45 यक्ष बटे 100, ठीक है, माइनस 90 यक्ष बटे 100 माइनस 60 माइनस 45 यक्ष बटे 100। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6000, है ना। यानी 45 यक्ष बटे 100 माइनस 90 यक्ष बटे 100, ठीक है। तो इसको आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस से माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा और इधर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये भी 6000 हो जाएगा, ठीक है। 6000 बटे 100 और ये भी माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 45 यक्ष बटे 100, ठीक है। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 308 के, ठीक है। ये 308 के बराबर है। ध्यान रखिए 45 यक्ष
45x प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 94x/100 हर बराबर है, माइनस 90x/100, इधर 2 0 से इसको काट दीजिए, इधर प्लस 60 है बराबर 308। ठीक है, देखिए 90x में से 94x में से 90x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x/100। ठीक है, और इधर ले जाकर इसको घटाइए, देखिए प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर आएगा तो हो जाएगा -60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, और 10 में 6 गए 4, इधर 2 बचा, तो देखिए 4 छंग 24, 4 दूना 8, 100 का गुणा इससे हो जाएगा, तो x बराबर 6200। ठीक है, x बराबर 6200, यानी वहाँ पर कुल मतों की संख्या 6200 थी। ठीक है, तो बस देखिए ये जो कैलकुलेशन इतनी लंबी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया है, ताकि आपने इसमें क्या पूछा है, क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको दूसरा तरीका भी। देखिए ये बताइए कितने मतदाताओं ने नोटा को दिया है, तो नोटा को दिया है 60 मतदाता ने वोट। ठीक है, तो हम लोग जो नोटा वाला मत है वो किसी को नहीं मिलता। ठीक है, ना तो विनर को ना तो लूजर को, तो नोटा वाला मत हम लोग पहले घटा लेते हैं, यानी 308 मतों से ना जीतकर इसमें से हम लोग नोटा घटा देते हैं। ठीक है, तो यानी 8 4 2, तो आप लोग यहाँ पर ये मान लीजिए कि वो 248 वोट से जीता है। ठीक है, नोटा को हम लोग पहले ही घटा लेते हैं। ठीक है, नोटा को हम लोग पहले ही घटा लेते हैं। ये बताइए अगर, और 90% वैलिड वोट हैं। ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अगर विनर को 45% मिला है, विनर को 45% मिला है और टोटल 90% वोट पड़ा है, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को 43% मिलेगा, है ना। विनर को 45 तो लूजर को 43। देखिए हमने यहाँ पर नोटा पहले घटा लिया है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए, तो इन दोनों का कितना अंतर हो रहा है 4% का। ठीक है, यानी ये 4% से जीत जाता है, और नोटा घटाने के बाद यहाँ पर ये 248 से जीत जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यक्स का 4% 248 के बराबर है। ठीक है, 4 छंग 24, 4 दूना 8, तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, 6200। ठीक है, तो अगर आपने जो बेसिक वाला तरीका अगर उसको अच्छे से समझा है तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखिए मैं जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा तरीका आपको याद आ जाए। ठीक है, कोई भी तरीका याद आ सकता है, इसलिए मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। ठीक है, ये बताइए टोटल वोट 100% है। ठीक है, और पड़े कितने वोट 90%। ठीक है, 90% वोट पड़े। तो ये बताइए जो जीतने वाला है, विनर वाला है, उसको कितना मिला वोट, उसको 47% मिला। ठीक है, उसको 47% मिला। यहाँ पर थोड़ी देर के ये भूल जाइए कुल मतों का 45%। ठीक है, तो ये बताइए लूजर कितना मिलेगा। अगर 90 में से 47 को इसको मिल गया तो लूजर को 43% मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से 60 माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि 47% इसको टोटल वोट का मिला। ठीक है, टोटल वोट का 47% मिला है, तो इसको जो 43% इसमें मिला है। ठीक है, क्योंकि देखिए वोटिंग हुई है 90%, लेकिन 60 मतदाताओं ने अपना मत नोटा को दिया है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 45% तो इसको पूरा मिला है, लेकिन 43% जो अभी बचा है उसमें भी 60 लोगों ने नोटा को दिया है। तो जो लूजर है उसको 43% माइनस 60 वोट मिलेगा। ठीक है,
43% माइनस 60 ये लूजर को मिला है। तो बस अब इन दोनों का अंतर जो है वही है 308 के बराबर, क्योंकि ये विनर है, ये लूजर है और 308 वोट से जीता है। तो इन दोनों का अंतर ही 308 के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखिए वही सवाल में ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इसको कुल मतों का 47% मिला है, ठीक है। तो विनर को तो 47 मिलेगा, लेकिन लूजर को अगर 90% है तो 45 तो इसको मिल गया, तो बचा 43। तो 43% लूजर को मिलना चाहिए, लेकिन 60 लोगों ने अपना मत नोटा को दिया है। तो 43 माइनस 60 तो इतना वोट बचा, तो इतना लूजर को मिला। अब इन दोनों का अंतर ही 308 के बराबर है, यानी 45% माइनस 43% माइनस 60 बराबर 308 के। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45% माइनस 43% माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो 308। 45% में 43% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। और इधर 60 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 248। तो 4% का 248, तो 100% कितना हो जाएगा, ठीक है 6200। 4% मान अगर 248 के हैं तो 100% 6200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पर पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर पूछता है कि कुल कितने वोट वैलिड हैं, तब हम लोग इसका 90% निकाल कर उसमें से 60 मतदाता घटा देते, तब आ जाता वो वैलिड, ठीक है। अगर वैलिड पूछा होता है तो पहले इसका 90% निकालते हैं, फिर उसमें से 60 वोट घटाते, तब आता वैलिड। देखिए ये वाला जो सवाल है ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ खास दम नहीं है, बस आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इसको सही तरीके से लगाएंगे तो इसमें भी बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि एक गांव के 70% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है, मतलब 70% लोगों ने अपना मत दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हों, ए 400 वोटों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है 400 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो फिर कह रहा है यदि ए को 12.5% कम मिले हों, ठीक है, यदि ए को 12.5% वोट कम मिले हों तो परिणाम बराबर हो जाता, ठीक है, परिणाम बराबर हो जाता। तो ज्ञात कीजिए गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं, मतलब कुल कितने मतदाता हैं, कुल मिला के उसने यही पूछा है, ठीक है। तो देखिए अब अगर इसको यहाँ पर आप लोग यक्ष मान के लगाएंगे या बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप लोग रेशियो के माध्यम से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए 400 वोट से जीतता है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि यदि ए को 12.5% कम मिले हों, ठीक है, यानी देखिए 12.5% का रेशियो कितना होता है, 1/8, ठीक है। यानी ए जो है, ए को पहले तो 8 रेशियो वोट मिलता है, ठीक है, ए को पहले 8 रेशियो वोट मिलता है। तो ये बताइए, कह रहा है कि 8 का 12.5% कितना होगा, 1, 8 का 12.5% 1 होगा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि अभी यहाँ पर बी को कितने रेशियो वोट मिल रहा है। यहाँ पर ये तो मालूम है कि ए को 8 रेशियो मिल रहा है, क्योंकि कह रहा है कि अगर यहाँ पर कह रहा है कि 12.5% कम मिले हों, यानी 8 रेशियो में से 1 रेशियो कम मिले हों तो परिणाम बराबर हो जाता है, यानी ए को 8 रेशियो मिला है, ठीक है। तो ये बताइए, कह रहा है कि 12.5% कम मिले हों, यानी 8 रेशियो में से 1 रेशियो कम मिला हो तो परिणाम बराबर हो जाता है। यानी अगर 8 रेशियो में से 1 रेशियो कम मिला हो तो ए को कितना मिलता, 7। कह रहा है कि परिणाम बराबर हो जाता है, यानी बी को भी 7 ही वोट मिलता है ना, तभी तो बराबर होगा। ए को अगर 7 रेशियो मिला है, यानी पहले 8 मिल रहा था, तो कह रहा है अगर 1 रेशियो कम मिले तो परिणाम बराबर हो जाए, यानी ए को अगर 7 रेशियो मिल रहा है तो परिणाम बराबर होने के लिए बी को भी 7 ही रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए अब वोटिंग कितनी हुई, इन दोनों को कितने लोगों ने वोट दिया, 7 दूनी 14, यानी 14 रेशियो इतने लोगों ने
मतदान किया, ठीक है, 14 रेशियो मतदान हुआ। तो देखिए इधर पहले, अब देखिए इधर पहले, अगर ए को 8 रेशियो मत मिला, ए को अगर 8 रेशियो मिला है तो टोटल 14 रेशियो मतदान हुआ है, तो बी को कितने मिल जाएगा, 6 रेशियो। ए को 8 रेशियो तो बी को 6 रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, 8 6 14 और यहाँ भी 14 है, ठीक है। तो ये बताइए, कह रहा है कि ए 400 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो ये बताइए ए को बी से कितने रेशियो ज़्यादा वोट मिले हैं, 2 रेशियो, ठीक है, 2 रेशियो ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है। यानी 2 रेशियो किसकी वैल्यू है, 400 की, 400 किसकी वैल्यू है, 2 रेशियो की, ठीक है। तो कुल कितना वोट पड़ा इन दोनों को, इन दोनों को कितना वोट पड़ा है, 14 रेशियो, ठीक है, 14 रेशियो 8 से 14 या 8 से 14, 7 दूनी 14, ठीक है। 400 रेशियो का मान 2 रेशियो है, तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि इन दोनों को कितना वोट पड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को पड़ा है 8 6 14 रेशियो, ठीक है, यानी 2 7 14, यानी इन दोनों को कुल मिलाकर 2800 वोट पड़ा है, ठीक है। इन दोनों को कुल मिला के 2800 वोट मिले हैं। अब अगर यहाँ पर ये भी पूछता है कि ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, तो वो भी आ जाता, उसकी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसने ये कहा है कि गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं, यानी गांव में कुल कितने मतदाता हैं, ठीक है। तो ये बताइए 2800 लोगों ने इन दोनों को वोट किया और यहाँ पर कह रहा है कि 70% मतदाताओं ने अपना मत दिया, ठीक है। यानी टोटल अगर यक्स हैं तो यक्स के 70% लोगों ने अपना वोट दिया, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि 2800 लोगों ने अपना वोट दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2800 के बराबर हो जाएगा, है ना। 5 28, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4000, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसको बेसिक से भी ट्राई कर लीजिएगा, मैंने काफ़ी सारे सवाल बता दिए हैं, तो ट्राई करिएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरीके से लगाएंगे आप तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से समझ लीजिए बस, ठीक है। थोड़ा समय लगाइए समझने में, समय दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को एक बार में समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए। तो चलिए अगला वाला सवाल पढ़िए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, और 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, जबकि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। अगर जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिलता है, ठीक है, वैध मतों का 54% मिलता है और वह 1620 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। आसान सवाल है, बस इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि कितने वोट लीगल हैं। तो लीगल वोट का 54% जीतने वाले को मिला, ठीक है, और लीगल वोट का फिर अगर 54% जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिला, 46%, ठीक है। और उन दोनों का जो अंतर है वो 1620 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सवाल जैसे पहले हैं वैसे ही है, बस इसमें इलीगल जो वोट है उसको शामिल कर दिया गया है बस, ठीक है। तो देखिए 100% है, ठीक है, 10% मतदाता ने अपना मत नहीं दिया, तो कितना बचा, 90। अब 90 में भी यानी देखिए लीगल और इलीगल वोट, देखिए वैध या अवैध जितना वोट पड़ता है उसी में से वो काउंट किया जाता है, ठीक है। जितना वोट पड़ेगा, जितना % लोगों ने वोट दिया है उसी में से कितने वैध हैं कितने अवैध हैं वो निर्धारित होता है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये इसमें से तो जो 10% है वो तो पड़ा ही नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जितना पड़ा है इसी में से कुछ लीगल होंगे या कुछ इलीगल या पूरा लीगल ही होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने, यानी जितना वोट पड़ा है उसका 90% वोट लीगल है, तो 90 का 90% कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। 90 का 90% 81 हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना वोट लीगल है, लीगल मतलब वैध है, ठीक है। 81 वोट वैध है, 81%, ठीक है। अब कह रहा है कि वैध मतों का 54%। ये बताइए ये जो विनर है इसे 81 का
54% मिला। तो जो लूजर है उसको कितना मिलेगा? उसको भी भाई जो लीगल वोट होगा उसी में से तो मिलेगा ना। तो उसको भी 81 का 54 इसको मिला वैध वोट का, तो इसको मिल जाएगा 46। 100 में से 54 घटाएंगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है, अगर लीगल वोट का 54% इसको मिला तो इसको भी लीगल वोट का 46% मिला। ठीक है, लूजर को जो हारा है। ठीक है, और जो मैच अवैध घोषित हो गए वो तो काउंट होंगे नहीं, ना तो लूजर को जाएंगे ना तो विनर का। अगर ये बताइए 81 का 54% इसको मिला और 81 का 46% इसको, तो ये बताइए इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर ये होगा 81 का 8%। ठीक है, 81 का 8%, यही तो इन दोनों का अंतर होगा, क्योंकि ये जो है इतने वोट से ही जीता है। 46 इसको मिला, 54 इसको, 81 का 54 इसको, 81 का 46 इसको, इससे ये 81 का 8% ज़्यादा है और ये इतने वोट से जीता। तो ये किसके बराबर है? 1620 के। ठीक है, 1620 किसके बराबर है? 81 के 8% के। ठीक है, और हमको ज्ञात करना है 100% का मान। तो इसको आप हल करेंगे 1620 गुणे 100, और ये जो 100 है ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 81 गुणे 8। ठीक है, तो 99 81, 9 कम 9 और 9 8 72, 9 दूना 18, 2 चौक 8 और इधर ये 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर 10 बचेगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक है, यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 25,000 है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो लीगल वोट है, लीगल वोट का 54% इसको मिला है, तो लीगल वोट का 46% इसको, और ये जो जीता है वो इन दोनों का जो अंतर है उतने से जीता है। तो वो जो परसेंट है वो 1620 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, बस उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगला वाला सवाल पढ़िए। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी जैसे पिछले वाला सवाल था सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, और 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए। ठीक है, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 7290 मतों से जीत जाता है, तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बस इसमें इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक शब्द जोड़ा है सेफ। तो चाहे सेफ जोड़े या ना जोड़े, तो क्योंकि जो वोट लीगल है कि इलीगल है वो सिर्फ और सिर्फ जितना वोट पड़ा रहता है, जितना लोगों ने वोट किया रहता है उसी में से होता है। ठीक है, तो चाहे सेफ कहे या ना कहे, अगर अवैध है तो जितना वोट पड़ा है उसी में से माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 100% वोट है, 10% लोगों ने नहीं दिया, बचा 90। ठीक है, अब 90 बचा तो 90 में भी 10% इलीगल हो गए, तो 90 का कितना बचा? 90% लीगल बचा, तो कितना बचा? 81। ठीक है, यानी 81 वोट जो है ये वैध वोट बचा। अब कह रहा है वैध मतों का 70% जीतने वालों को मिला। ठीक है, यानी जो विनर है उसको वैध मतों का 70% मिला। ठीक है, ये बताइए जो लूजर है उसको कितना मिलेगा? वैध मतों का 30%। ठीक है, देखिए इसको जितना, अगर इन दोनों का आप लोग इन दोनों का अंतर निकालेंगे, जीतने वाले से हारने वालों को घटाएंगे तो ये भी 7290 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया है वैसे लगाएंगे तो आसान पड़ेगा, लेकिन एक बार समझने के लिए आप लोग इसे थोड़ा सा बेसिक से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए वैध मतों का यानी 81 का 70% इसे मिला और हारने वाले को वैध मतों का 30% मिला, तो यानी 70 इसको मिला है और 30 इसको, तो कितने परसेंट से जीत रहा है? वैध मतों के 40% से, है ना। यानी वैध मत कितना है? 81 है, 81 के 40% से ये जीत रहा है। ठीक है, और वैसे कितने जीत रहा है? 7290, यानी 81 का 40% किसके बराबर है? 7290,
और हमको वैल्यू लानी है 100% की, ठीक है, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ये सी वाला आंसर, यही सी वाला आंसर है, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल, ठीक है। तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया और 2500 मत अवैध घोषित किए गए, ठीक है। तो यानी जो इलीगल जितने भी मत इलीगल हुए वहाँ यहाँ पर अब की बार उसने परसेंट ना देकर सीधा उसकी संख्या दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है फिर आगे कि विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 55%, वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 2000 मतों से जीत जाता है, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा सवाल है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप लोगों ने इसका बेसिक्स लगाया, ठीक है, तो ये बहुत लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका अच्छा वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सवालों में, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने ये किया कि 90% वोट पड़े और 90% में से 2500 घटा देंगे, तो वो जो हो जाएगा लीगल वोट। तो लीगल का 55% जीतने वालों का और लीगल का 45% हारने वाला का हो जाएगा। ये तो हो जाएगा बेसिक वाला तरीका, लेकिन उससे बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे सवालों में जिसमें इसने संख्या जो इलीगल है इसको सीधा संख्या दे दिया हो, इसमें हम लोग उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग वैध मत, यहाँ पर जो वैध मत हैं उसको ही सीधा 100 मान लेंगे, ठीक है। यानी जो वैध मत हैं उसको ही हम लोग सीधा 100 मान लेंगे, ठीक है। उल्टा चल रहे हैं। अभी देखिए इससे पहले जितना भी लिखा है उसको आप लोग ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। इससे पहले जितना लिखा है उसको ध्यान मत दीजिए। मान लीजिए वैध वोट 100% पड़ा है, ठीक है। कह रहा है कि वैध मतों का 55% विजेता को मिलता है, ठीक है। यानी जो विनर है उसको वैध मतों का कितना मिलता है, 55%। तो लूजर को कितना मिलेगा, सीधी बात है, अगर वैध हमने 100 सीधा मान लिया है तो 55% इसको मिला है, तो हारने वालों को 45 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ जैसे, ताकि आप लोग स्क्रीन फाट लें तो लिखा रहे। ऐसे सवालों में हम वैध मतों को ही 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग अगर स्क्रीन फाट लें तो ये भी लिखा रहे, ठीक है। तो हमने वैध मत 100% माना है, इससे पहले हम लोगों ने सवाल पढ़ा ही नहीं अभी, ठीक है। तो विनर को 55% और लूजर को 45%। ये बताइए कितने परसेंट से जीता है, 10% से, है ना। 10% से जीता, ठीक है। 10% से जीत गया, 55 और 45 अंतर 10, ये 10% से जीत गया और कह रहा है कि 2000 वोटों से जीता है। तो ये बताइए 2000 किसके बराबर हो जाएगा, 2000 किसके बराबर है, 10% के, ठीक है। 2000 10% के बराबर है। तो हमको ज्ञात करना है 100%, यानी जो वैध मत है वो 100% हमने माना है। तो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। ये तो अब इधर देखिए, ये जो 20,000 मत हैं ये वैध मत हैं, ठीक है। 20,000 मत तो वैध मत हो गए, ठीक है। इतना ही वोट में इसको 55% मिला है, इसको 45%। लेकिन ध्यान रखना यहाँ कह रहा है कि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या। तो अगर वैध मत इतना है तो इधर ध्यान दीजिए, इसने कहा है कि 2500 मत अवैध घोषित हो गए, तो 2500 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 22,500, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतने वोट पड़े। लेकिन ध्यान देना अभी ये भी पूरा नहीं है, ये भी क्योंकि इसमें कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। तो भैया चाहे उसने वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मतदाता सूची में तो नाम उनका भी है, ठीक है। तो हमने इसमें से वैध मतों में 2500 जोड़ दिया, तो ये आ गया कुल पड़े वोट, ठीक है। इतने वोट पड़े हैं।
ये बताइए, अगर 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तो कितने परसेंट वोट पड़े हैं? 90%। ये किसके बराबर है? 90% के, है ना। ये 90% के बराबर है और हमको वैल्यू लानी है 100% की, तो बस इधर लिख लीजिए, यानी 22,500 किसकी वैल्यू है? 90% की, और हमको लाना है 100%। ठीक है, 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, यानी 25,000। यानी मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? 25,000। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस 1 2 3 बार इसको अच्छे से समझ लीजिए और अभ्यास कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, दिया है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 8वीं बार उसने 3 उम्मीदवार दिया है। ठीक है, तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं और कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को 55% मतदान मिले और तीसरे उम्मीदवार को 5% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि विजेता उम्मीदवार 9,000 मतों से जीतता है तो मतदानों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यदि कोई भी मत अवैध ना हो तो। ठीक है, कोई भी मत अवैध नहीं है। ठीक है, तो 3 प्रत्याशी हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो जो विनर है, यानी मान लीजिए ए विनर है, तो इसको कितना वोट मिलता है? 55%। ठीक है, इसको 55% मिलता है और कह रहा है कि तीसरे उम्मीदवार को 5% मिला। ठीक है, इसको 5% मिला। ध्यान रखना, इसको 55 मिला है, इसको 5, तो कितना हो गया? 60, यानी जो 40% बचा है वो इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके यहाँ भी चुनाव होता होगा या कहीं भी चुनाव होता है, तो जो जीतने वाला होता है उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी होता है उससे जितना परसेंट या जितने वोट उसको ज़्यादा मिले होते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि उतने वोट से वो जीता है। ठीक है, इसे तीसरे वालों से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जो निकटतम प्रतिद्वंदी होता है उससे कितना ज़्यादा इसको वोट मिला है उतने वोट से जीता है। ये बताइए, इसको 40% मिला है, इसको 55%, तो कितने परसेंट से जीता है? तो सीधी बात है 15% से। ठीक है, 15% से ये चुनाव जीत गया और ये 15% किसके बराबर है? 9,000 के। ठीक है, तो जीतने वाले की तुलना जो सबसे नीचे होती है उससे नहीं होती है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लगा लीजिए या डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, यानी 9,000 किसकी वैल्यू है? 15 की, और हमें ज्ञात क्या करना है? 100% की वैल्यू। ठीक है, 15 छक्का 90, यानी 60,000। मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? तो 60,000। ठीक है, बस एक लाइन का सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको भी एक बार अच्छे से समझ लिया तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ही लाइन का है। ठीक है, तो चलिए सवाल पढ़िए। तो कह रहा है कि किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि 2/5 मतदाता आर्यन को, ठीक है, तथा शेष मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वादा करते हैं, परंतु मतदान के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता, ठीक है, आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि कनक 250 वोटों से जीतती है। ठीक है, तो यहाँ पर वादे से पलटने का मतलब ये है कि आर्यन को जितने लोगों ने वोट देने का वादा किया था उसमें से 15% लोगों ने उसको धोखा देकर कनक को वोट कर दिया, और कनक को जितने लोगों ने वोट देने का वादा किया था उसमें से 25% लोगों ने कनक को धोखा देकर आर्यन को वोट कर दिया था। ठीक है, चलिए देखिए, कनक है और आर्यन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो 2/5, ठीक है, यानी अगर 5 रेशियो था तो 2 रेशियो जो है इधर देखिए, 2/5 मतदाता आर्यन को, ठीक है, यानी 5 रेशियो में से 2 रेशियो आर्यन को वोट करने का वादा करता है। ठीक है, यहाँ पर वादा करता है। ये बताइए, अगर 5 रेशियो में से 2 रेशियो इसको वोट देने का वादा करता है तो कितना रेशियो बचा? 3 रेशियो।
3 रेशियो इसको वोट देने का वादा करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सवाल तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 और 2 माने तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन अब देखिए 15% और 25% धोखा दे रहे हैं, तो इसका 15, इसका 25 या इसका 25, इसका 15 हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगी वैल्यू दशमलव में, तो उससे कैलकुलेशन काफ़ी कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 रेशियो नाम मानकर हम लोग मान लेते हैं 500 रेशियो, ठीक है, 500 रेशियो मान लेते हैं। तो ये बताइए 500 रेशियो में से 200 रेशियो, 500 रेशियो में से 200 रेशियो तो आर्यन को वोट देने का वादा करती है, तो बचता कितना है 300 रेशियो, तो 300 रेशियो कनक को वोट देने का वादा करती है। तो अब आगे क्या हुआ, तो जिस दिन वोट हुआ तो आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता धोखा देते हैं, ठीक है, यानी 200 में से 15% मतदाता धोखा देकर इसको वोट कर देते हैं। तो 200 का 15% कितना होगा, 30 हो जाएगा, है ना, यानी 30 लोग इसको वोट देने के बजाय इसको वोट दे देते हैं, ठीक है, यानी -30, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपना मत आर्यन को दे देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए 300 का 25 कितना हो जाएगा, 25% 75, ठीक है, यानी -75, ठीक है। 75 लोग जो है इसमें से इसको वोट देते हैं और 30 लोग इसको वोट देते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर 75 लोगों ने इसको धोखा दे दिया और 300 लोगों ने वादा किया था तो कितना बचा, 225 बचा, है ना, 225 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 170 बचा, ठीक है, 170 बचा। अब ध्यान देना यहाँ पर इसको 30 लोगों ने जो धोखा दिया था उसने इसको वोट कर दिया, तो 225 में से 30 जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 55, 5, 2, ठीक है। यानी कि जो 30 लोगों ने इसको धोखा दिया था इसमें से 30 तो घट गया, लेकिन अब ये 30 जो है उसने कनक को वोट दे दिया था, तो जितना वोट बचा उसमें से 30 हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 30 वोट इसको मिल गया था। अब ध्यान देना 75 लोगों ने तो इसको धोखा दिया था, इसको धोखा देकर इसको वोट कर दिया था, यानी इसको कर दिया था, तो अगर इसको 170 वोट मिला तो जितना लोगों ने इसको धोखा दिया था वो वोट आर्यन को मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी 170 प्लस 75, 5, 7 दूनी 14, 1, 2, ठीक है, देख लीजिए, यानी कनक को 255 वोट मिले और आर्यन को 245, और कह रहा है कि कनक जो है 250 वोटों से जीतती है, ठीक है, 250 वोट से जीत जाता है। ये बताइए इसको 255 मिला है, इसको 245, तो ये बताइए कनक कितने रेशियो से जीत रहा है, 255, 245, तो कितने वोट से जीत रहा है, 10 रेशियो से, ठीक है, 10 रेशियो से जीत रहा है, और हमको ज्ञात करनी है वैल्यू 500 रेशियो की, है ना। ये भी कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए, तो 10 रेशियो से जीत रहा है, और वैसे कितना जीत रहा है रियल में 250 मतों से, यानी इधर देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए कनक जो है 250 मतों से जीतता है, और यहाँ पर 10 रेशियो से, तो 250 किसके बराबर हो जाएगा, 10 रेशियो के, और हमने कितना रेशियो माना था वैसे 500 रेशियो, ठीक है। तो हमें 500 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 25 पंचवा 125 और 2 जीरो, ठीक है, यानी 12,500। कितने मतदाता थे, 12,500, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्या कह रहा है सवाल को। देखिए अर्थमेटिक के सवालों को आप लोग कम से कम 2 से 3 या 4 बार अच्छे से पढ़ा करिए और उसको तब लगाना शुरुआत करिए, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले उसको जितना हो सके उतनी बार अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने इस सवाल को एग्ज़ाम में जाने से पहले कभी भी नहीं लगाया है तो मेरा वादा है कि आप लोग इसको गलत कर जाएंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 1, 2 और 3, और हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिला,
ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिला, तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हों। ठीक है, यानी जिसको भी वोट मिला है वो पूर्णांक है और परसेंट में है। ठीक है, पूर्णांक परसेंट मिला है, दशमलव में नहीं मिला है। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर ये सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना है, कह रहा है कि कम से कम कितने मतों से। ठीक है, तो अगर हारने वाले को 10% मिला है तो अब कितना बचा, 90%। ठीक है, तो 90% में इन दोनों में जो पूर्णांक है, ध्यान रखना दशमलव में नहीं, ठीक है, और बराबर भी नहीं मिलेगा, तो पूर्णांक में बांटना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 45-45 बराबर हो रहा है, तो इसको मिल जाएगा 46, इसको मिल जाएगा 44, तो ऑब्वियसली ये 2 मतों से जीत जाता है। ठीक है, कह रहा कि कितने मतों से चुनाव जीता होगा, तो यहाँ से देख लीजिए इसको, ये जो है 2 मतों से चुनाव जीत जाता है, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कम से कम कितने मतों से। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग रेशियो वाले से लगाएंगे तब उत्तर सही आएगा। ये बताइए, वैसे देखने में तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन क्या इससे भी कोई कम चीज़ है जो इन तीनों में बांटा जाए और वो सही हो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कम से कम और पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए 10% का रेशियो कितना होता है, 1/10। ठीक है, कह रहा है कितने मतों से चुनाव जीता होगा, कितने मतों से। ठीक है, यानी 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 10 का 10% 1 है, तो हारने वाले को कह रहा है कि 10% वोट मिला, यानी हारने वाले को 1 वोट मिला। ठीक है, अगर हारने वाले को 1 वोट मिला तो कितना वोट बचा, 9। ठीक है, तो कह रहा है कि कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा, 9 वोट बचा, तो जो विनर है उसको 5 वोट मिलेगा, और जो इसके बाद वाला है लूजर है उसको, यानी इसके बाद जो सेकंड वाला है उसको 4 वोट मिलेगा। देखिए यहाँ भी पूर्णांक में है, यहाँ भी पूर्णांक में है। ठीक है, सही थोड़ा ठीक से नहीं चल रही है, यहाँ भी संख्या पूर्णांक में है। ठीक है, ठीक है, तो हारने वाले को 1 मिला, यानी टोटल वोट 10 था और 10 का 10% 1 होगा, तो तीसरे उम्मीदवार यानी जो हारने वाला था उसको 1 मिला, बचा 9, और 9 में इन दोनों में बांटना है लेकिन पूर्णांक में। ठीक है, तो इसको 5 मिल गया, बचा 4, 9 में इसको 5, इसको 4। ठीक है, तो ये बताइए अब कितने वोट से जीत रहा है, 1 वोट से। ठीक है, और ये मिनिमम है, अगर यहाँ मिनिमम ना लगाता तो ये भी सही होता, ये भी सही होता। ठीक है, तो हमारा इसलिए विकल्प ये वाला सही ना होकर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक सवाल और दिखा दे रहा हूँ, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, फिर उस सवाल को बताने के बाद हम लोग आज की क्लास ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, और इसका भी उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, और हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले, तो बताओ न्यूनतम कितने पूर्णांक मतों से विजेता उम्मीदवार निकटतम प्रतिद्वंदी को हराएगा यदि प्रत्येक उम्मीदवार को वोट प्रतिशत पूर्णांक में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, विनर पहला, दूसरा और लूजर। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। कह रहा है कि हारने वाले को 30% वोट मिले, 30% का ध्यान देना, यहाँ पर मिनिमम कह रहा है 3/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 पर 30% 3 हो जाएगा, यानी जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 3 वोट मिला, तो कितना वोट बचा, 7 है ना, 7 वोट बचा, 7 वोट बचा। तो कह रहा है कि न्यूनतम कितने वोट से वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराएगा। ठीक है, तो इसको जो है, यानी इसको अगर 7 बचा है तो इसको 4 मिला, तो इसको 3। ठीक है, इसको 4 मिला, तो इसको 3 मिल जाएगा। तो ये बताइए कितने वोटों से हरा रहा है, न्यूनतम 1 वोट से हराएगा, है ना, न्यूनतम 1 ही वोट से हराएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। और अगर आप लोग 100 मानते हैं तो उससे यहाँ पर
उत्तर 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने बोला है न्यूनतम। ठीक है, जैसे देखिए फॉर्म मान लिया आपने, तो तीसरे को 30% मिला, बचा कितना 70%। ठीक है, बचा 70% और कह रहा है कि न्यूनतम कितने पूर्णांक मतों से। ठीक है, दशमलव नहीं होना चाहिए। तो 70 बचा है, तो जो पहला वाला जीतने वाला है इसको 36 मिल जाएगा और हार उसके निकटतम वाले को 34। तो देखिए 2 वोटों से ये जीत गया। ठीक है, लेकिन ये उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने न्यूनतम बोला है। ठीक है, इसलिए हमारा ये सी वाला सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और कुछ नहीं। अब ध्यान रखना, अब ये मत सोचना कि इसको 3 मिला है इसको 3 तो ये हारा है, तो हारा तो ये भी है, हारा ये भी है। ठीक है, जीता ये है। चुनाव में जीतते सिर्फ एक ही लोग हैं, है ना। तो हम लोग आज की क्लास आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगली वाली क्लास में।